टुडे वी स्टडी अबाउट द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है सेल क्या होता है, किसने इसको डिस्कवर किया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हमने एक ही चीज़ कॉमन पढ़ी है कि हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। आज हम पूरे सेल के क्लास 12th में आ गए हैं। कोई छोटी मोटी क्लास तो है नहीं, सीनियर सेकेंडरी क्लास में है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को इन्हेंस करके बताया गया और ये बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। आई लव दिस चैप्टर एंड यू ऑल्सो, है ना। इसमें आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सेल थ्योरी। उसके बाद कल हम इसके मतलब जो भी दिए हुए हैं ओवरव्यू, सेल प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, फिर सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करते लास्ट में एंडिंग में न्यूक्लियस तक करेंगे और ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बहुत मतलब इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। एंड नाउ वी स्टडी अबाउट द सेल। अब इन्होंने बोला सेल क्या है, ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गन, ये सब में प्रेजेंट। ये क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ। सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो एंटन वॉन लीवनहुक थे, उन्होंने लाइफ सेल के बारे में बताया था। और जो रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया था। अब ये बताओ, इन्होंने चलो लाइफ सेल के बारे में बताया उनका। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सेल के बारे में बताया था। वो कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बोलूँगी, ये मतलब 8th क्लास के बच्चे को भी पता होता है। ठीक है, आप लिख देना उसके अंदर। देखते हैं कितने बच्चों को पता है, कितने को नहीं पता है ना, कौन कितना पानी में। अब पढ़ेंगे आगे द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मेनली पहले शिल्डन और श्वान ने दी थी, फिर लेकिन उनकी कुछ ऐसे कमियां थी जो हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे आगे वाइसरॉय ने कंप्लीट की थी। और फिर तीनों ने मिलके, इन तीनों की जो स्टडीज़ है उनको मिलके बोला जाता है सेल थ्योरी। ठीक है, अब जो पहले आए शिल्डन जी, बोले भाई अब हम तो ठहरे बोटेनिस्ट, हम तो बता ही देंगे। हम तो प्लांट के बारे में पढ़ना कौन सा मुश्किल है ना, हम तो बता ही देंगे। आए, इन्होंने बोला कि भाई सारे जो प्लांट हैं उनके अंदर टिश्यूज, और टिश्यू किससे मिलके बने हुए हैं, वो सेल से मिलके बने हुए। चलो, इन्होंने बोला कि इनकी थ्योरी से मेनली ये पता चलता है जो सेल है वो जो सेल के अंदर टिश्यू वो किससे बने मिलके होते हैं, सेल से। मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ये तो हमें पता ही था ना। फिर शिवान जी आए, उन्हें बोले भाई मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं जियोलॉजिस्ट के अलावा मैं प्लांट के बारे सब मतलब जियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला मैं प्लांट के बारे में भी स्टडी करूँगा। तो इन्होंने दोनों के बारे में स्टडी किया और उन्होंने देखा जो एनिमल सेल है उनके एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। जो सिलेक्ट कर उसको जो पसंद होता है वही अपने अंदर लेती है, जो नहीं पसंद होता उसको डिस्कार्ड कर देती है, वहाँ उसको एंट्री नहीं देती। ठीक है, इतना समझ लो, आगे हम पढ़ लेंगे उसके बारे में। उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन उन्होंने देखा, क्या देखा इन्होंने देखा कि प्लांट के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन उनके पास एक एडिशनल मेम्ब्रेन और है, उसको बोला जाता है सेल वॉल। तो इन्होंने देख लिया कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है। इन्होंने इतना बताया था, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल बनता है। चलो सेल ऐसा है, सेल वैसा है, ये तो सब इन्होंने बता दिया था कि भाई सेल्स बन के टिश्यू बनाते हैं, उनके पास एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। ठीक है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आखिर सेल बनते कहाँ से, उनके ओरिजिन तो बताओ, वो बनते कहाँ से। फिर आए वाइसरॉय, खुद तो तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ। रुडोल्फ वाइसरॉय जी आए, उन्होंने कहा कि जो सेल होते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, मतलब जो अपने पुराने सेल होते हैं ना वही नई सेल बना देते हैं डिवाइड करके। उस प्रोसेस को बोला जाता है ओमनी सेलुला और ई सेलुला। ठीक है, अगर आप कैसे बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला को एक्सप्लेन करो तो भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं सेल थ्योरी, तो ये आपको तीनों के बारे में बताना होगा। ठीक है, और अब इन तीनों की हाइपोथेसिस को मिला के इन्होंने एक फाइनल शेप दी थी सेल थ्योरी को, और तीनों को मिला के एक सेल थ्योरी बोला जाता है, तीनों की स्टडीज़ को मिला के। अब इन्होंने बोला है कि जो सेल होता है वो लिविंग सेल होता है, कंपोज होता है किसके, सेल के, और प्रोडक्ट ऑफ भी सेल है। और सेल किससे राइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब इन्होंने दो मेन पॉइंट दिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है और किसका प्रोडक्ट है, सेल का ही प्रोडक्ट है। और हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। कल हम ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे, भाई प्रोकैरियोटिक में कौन सी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में कौन सी प्रेजेंट है। ऐसे फर्दर हम इनको क्लासीफाई करेंगे और हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे आगे पढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंटिन्यू रखना और हर एक वीडियो इस चैप्टर का जरूर देखना। थैंक यू।